है दे आर गेटिंग इंडल्ज इनटू द ड्रग्स, ठीक है, तो उसके पीछे जो मेन रीज़न उसके पीछे क्या है? वाई व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर गेटिंग मोर इंडल्ज इन ड्रग्स? Hello and welcome. You're watching CEN News. So today here is with me SSP ANTF Mr. Vinay Sharma. So let's have a word with him. Hello sir. Hello, good afternoon. Good afternoon. It's good to have you here. Sir, मेरा जो सवाल है आपसे पहला वो ये है कि अगर हम देखें जो आजकल के जो यूथ है दे आर गेटिंग इंडल्ज इनटू द ड्रग्स, ठीक है, तो उसके पीछे जो मेन रीज़न उसके पीछे क्या है? वाई व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर गेटिंग मोर इंडल्ज इन ड्रग्स? देखिए, ड्रग्स के कारण बहुत सारे रहते हैं, ख़ासकर यूथ जो है वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जम्मू कश्मीर का यूथ खासकर, और हमें इसकी चिंता है। कारण जो आपने पूछे कि किस वजह से जा रहा है, उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक तो स्ट्रेस, पर्सनल लेवल का स्ट्रेस, दूसरा फैमिलीज़ का जो एनवायरनमेंट है कि एटमॉस्फेयर जिसको हम कहते हैं, तीसरा सोशल रीज़न्स, सोशल स्ट्रेस, आपके विसिनिटी में, आपके एनवायरनमेंट में किस तरह का स्ट्रेस यूथ को हो रहा है। फोर्थ सबसे बड़ी बात जो है कि हमने अपने बच्चों को उस तरह से ग्रूम नहीं किया कि हाउ टू डील विद द स्ट्रेस। हमने उनको बड़े कंफर्ट जोन्स में रखा हुआ है और बहुत ज़्यादा उनके साथ इंटरेक्शंस का टाइम नहीं है पेरेंट्स के पास। सोसाइटीज़ जो हैं वो इतनी ज़्यादा जेल अप नहीं कर पा रही आपस में, लोग फीडबैक नहीं देते, एक दूसरे को बुरा समझते हैं, और अगर किसी ने किसी वजह से फीडबैक दे भी दिया कि आपके बच्चे का हमने इस तरह से ऑब्ज़र्व किया कुछ बुरी चीज़ें, तो पेरेंट्स भी वेलकम नहीं करते कि आप कौन होते हैं इंटरफेयर करने में। सो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं आइसोलेशन में है, और उसको जब कोई समय नहीं मिलता तो वो कोई सहारा ढूंढने के लिए ड्रग्स की तरफ जाता है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। What do you think, according to you, or we as a general public, what kind of initiatives we should take so that the youth, we can bring that youth into the mainstream? देखिए, यूथ को मेन स्ट्रीम में लाना, मेन स्ट्रीम में तो है ही है। सबसे पहली, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ दैट वी शुड ट्रीट ड्रग एडिक्ट्स एज विक्टिम्स। एडिक्शन इज़ ए मेंटल हेल्थ डिजीज़। लेट अस पुट इट इन राइट फ्रेम फर्स्ट, कि ये एक मेंटल हेल्थ डिजीज़ है। ये लोग क्रिमिनल्स नहीं हैं जो एडिक्ट्स हो गए हैं, किसी वजह से वो एडिक्ट्स हैं, और अगर किसी की वजह से वो एडिक्ट हुए हैं तो वो वजह सिर्फ वो खुद नहीं है, उसके लिए फैमिलीज़, सोसाइटी, वो द सिस्टम एज ए होल इज़ रिस्पॉन्सिबल। सो चूँकि हम सब इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो यूथ हमारे सामने ड्रग्स की तरफ चले गए, सो सिस्टम की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब उनकी हेल्प करें, उनको फिर से डिटॉक्सीफाई करें, उनकी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग करें, उनकी रिहेबिलिटेशन करें। क्या इनिशिएटिव्स होने चाहिए इस चीज़ के रिलेटेड? अगर हम एज अ जनरल पब्लिक की बात करें, आप अपने थॉट्स इस चीज़ पे शेयर करें। हम एज अ जनरल पब्लिक या मी एज अ सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमें ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए सो दैट वी कुड स्प्रेड द अवेयरनेस, सो देयर शुड बी नो ड्रग इन जम्मू एंड कश्मीर, इन फैक्ट ऑल ओवर द इंडिया? देखिए, सबसे अच्छी बात जो आपकी इस इंटरव्यू के दौर में अभी तक मुझे लगी कि यू आर नॉट फोकसिंग ऑन पॉलिसिंग, और ये केवल एक पॉलिसिंग का इशू है नहीं, आप इसको बड़े जनरल पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, एंड दिस इज़ द राइट वे ऑफ लुकिंग एट इट। एडिक्शन जो है एक होलिस्टिक अप्रोच इसको चाहिए डील करने के लिए। इसमें 3 पहलू हैं, एक सप्लाई है, फिर उसके बाद डिमांड है, तीसरा जो एडिक्ट्स हो गए हैं उनके साथ डील कैसे करें। एडिक्ट्स के साथ डील करने के लिए फ़र्स्ट हमारे पास सफिशिएंट डी एडिक्शन सेंटर्स होने चाहिए, प्रॉपर स्टाफ क्वालिफाइड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होने चाहिए, रिहेबिलिटेशन के लिए मेंटल हेल्थ काउंसलिंग सेल्स होने चाहिए, प्रॉपर काउंसलर्स होने चाहिए, लर्नड काउंसलर्स होने चाहिए। मुझे अभी भी लगता है कि हमारे पास प्रॉपर स्टाफ उतना है नहीं, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी ये टॉप प्रायोरिटी है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हों। बड़ी जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। मेंटल हेल्थ काउंसलिंग्स जगह जगह अवेलेबल हों, और डिटॉक्सिफिकेशन के हमारे पास एवेन्यूज़ होने चाहिए, प्लस रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होने चाहिए, वो होंगे बड़ी जल्दी। दूसरा पहलू यह है कि क्या हमने बच्चों की जो दे आर ऑलवेज स्ट्राइविंग फॉर हाई, जिसको किक बोलते हैं, वो चाहते हैं अपने आप को एक्सप्लोर करना, एक्स्ट्रा एफर्ट्स एक्स्ट्रा देना चाहते हैं, वो कम से कम डिस्प्ले करना चाहते हैं। इस एज में बड़ी पंपिंग एज होती है, कि उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, कि हमने उनको प्लेटफॉर्म्स दे रखे हैं, कि हमारे पास प्ले फील्ड्स उतने हैं, पार्क्स उतने हैं, कि हमारे पास स्पोर्ट्स के इतने इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जहाँ जाके वो एक्सप्रेस कर पाएँ, क्या हमारे पास इतने सारे फिटनेस सेंटर्स हैं। ये सब चीज़ें, एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। अगर मैं बात करूं सर मूवीज़ की, ठीक है, मूवीज़ और सीरीज़ की,
जो यूथ है वो मूवीज़ और सीरीज़ से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है और उनका माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है उस चीज़ की ओर। वो रोल मॉडल उन मूवी से ही देखकर ले लेते हैं अपना। तो उस चीज़ के रिलेटेड अगर बात करें, मूवीज़ में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस आजकल देखने को मिलता है। और अगर हम ड्रग्स की भी बात करें, ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ बनी हुई है जिससे जो लोग हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं। तो उस चीज़ पे आपके थॉट्स क्या हैं? इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे कि किस हद तक ये एक यूथ को उसके मेंटल चीज़ को टारगेट करती है? देखिए, इसमें आई विल प्रेफर टू पुट फोर्थ माय पर्सनल ओपिनियन, नॉट एज एसएसपी एंटी नारकोटिक्स, एज विनय कुमार। मेरा ओपिनियन तो ये है कि केवल नीचे लिख देने से कि धूम्रपान जो है निषेध है, आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक है, अच्छा नहीं है, या शराब पीना अच्छा नहीं है, और लेकिन अब दिखा रहे हैं, मुझे लगता है वो छोटे छोटे पढ़ने से ज़्यादा आदमी फोकस्ड रहता है उसकी जो वो देख रहा है। इन चीज़ों पे हमें फिर दोबारा इसका सीधे संज्ञान लेना चाहिए कि क्या इस तरह के वायलेंस, इस तरह के ड्रग के अब्यूज़ के सीन्स और ग्लोरीफिकेशन वाले सीन, खासकर स्मोकिंग का ग्लोरीफाई करना, ये चीज़ें क्या किस लेवल तक हमें परमिट करनी है। फिर हम केवल ये लिख दें कि 18+ के लिए ही ये मूवी है, और हमारे पास कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम तो है नहीं कि हम इंश्योर करेंगे 18 से नीचे वाला उसको देख भी पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है, अकेले में क्या कर रहा है। जब हमारी सोसाइटी इतनी वल्नरेबल है और सिस्टम्स आर नॉट टाइटली फिट एट प्लेस, तो हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि इस चीज़ में एक बड़ा सीरियस रिव्यू होना चाहिए। सर थैंक यू। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, व्हाट यू थिंक दैट व्हाट इज़ द रोल ऑफ पाकिस्तान दैट द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर गेटिंग इंडल्जिंग इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स? देखिए, जम्मू कश्मीर जो है ये बड़ी देर से टेररिज्म से सफ़र कर रहा है। आपने देखा पिछले 35 साल से हम लोग सफ़र किए। पाक स्पॉन्सर टेररिज्म था, पहले उन्होंने पंजाब में इस चीज़ की, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में, अब उन्होंने एक नया इसमें एक डायमेंशन ऐड कर दिया अब नार्को टेररिज्म का, कि नारकोटिक्स भेज के यहाँ के यूथ को कमज़ोर करें, फिर उनको एक किस्म का, उनको जब वो बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाएं, फिर उनको यूज़ करें एज OGWs या अपनी तरह, फिर उसी से फाइनेंसेस जनरेट करें, फिर उनको मिलिटेंसी की तरफ ले जाएं। तो हमें इस चीज़ से बचना है। पाकिस्तान के नेफेरियस डिज़ाइंस को हमें पहले तो अंडरस्टैंड करना है कि डिज़ाइंस क्या हैं, और फिर उसके लिए प्रिपेयर होकर हमें कोलेक्टिवली इस वॉर के लिए वी विल हैव टू बी अपफ्रंट टू दिस वॉर। सो बात करूँ ड्रग पेडलर्स की, कहीं दफ़े क्या होता है कि जब जिस इंसान का जो बंदा होता है, जो जिसमें इसका मेन हाथ होता है, वो चला जाता है, और जो छोटे मोटे ड्रग पेडलर्स होते हैं उनको पकड़ा जाता है। तो उस चीज़ में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि वॉर अगेंस्ट ड्रग्स में आप पेडलर्स को पकड़ेंगे, ड्रग एडिक्ट्स को उठा के हवालात में डाल देंगे, उनके साथ तशद्दुद करेंगे, उनके साथ सख्ती से पेश आएंगे, ये एक सॉल्यूशन नहीं है। हमें जो एडिक्ट्स हैं उनके साथ बड़ी एक सिंपैथेटिक अप्रोच चाहिए उनको। कैसे काउंसलिंग करते हैं आप ड्रग एडिक्ट्स की? जी, हमें इसमें 3 अलग अलग तरह की अप्रोच चाहिए। जो एडिक्ट्स हैं उनके लिए अप्रोच अलग से चाहिए, उनको हमने विक्टिम्स ट्रीट करना है, उनको, उनकी फैमिलीज़ को, उनको, हम तो क्वालिफाइड काउंसलर्स नहीं हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स फिर भी कोशिश करते हैं कि उनको, उनके पेरेंट्स को काउंसलिंग करके कम से कम ड्रग डी एडिक्शन सेंटर तक पहुंचा दें। बाकी का काम डी एडिक्शन सेंटर के लोग रिहैबिलिटेशन, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग को कर लेते हैं। दूसरा आगे पैडलर्स, जो लोग इसको एज ए मैटर ऑफ इनकम, इसको जो हु आर जनरेटिंग इनकम आउट ऑफ दिस अनहोली बिजनेस, तो उन लोगों के साथ सख्ती से पेश आएँ। लेकिन गेम वहाँ ख़त्म नहीं होती। ये गेम ख़त्म होती है जब तक हम लोग जो इसके जनरेटर्स हैं, जो लोग इसके कल्टीवेटर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, बड़े स्मगलर्स हैं, बड़े कार्टल्स हैं, जब तक वहाँ नहीं जाएंगे, उन लोगों को गिरफ़्तार नहीं करेंगे, उनके फाइनेंशियल नेटवर्किंग को हम एक्सपोज नहीं करेंगे, फ्रीज़ नहीं करेंगे। सर एक सवाल करना चाहती हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट। कोविड से पहले की बात करूं या कोविड के बाद की बात करूं, तो आपकी एनालिसिस क्या है कि कितना ड्रग कोविड से पहले था और कितने अभी लोग इस चीज़ में इंडल्ज हो रहे हैं? कोविड के बाद की सिचुएशन क्या है, क्योंकि लोग काफ़ी टाइम से घर पे बैठ रहे हैं, सो लोगों में, यूथ में वो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है कि दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू। तो इस चीज़ में आप देखिए, मैं इस चीज़ का जो प्रॉपर, अगर आपको डाटाबेस अगर लेना हो कहीं, तो आपको डी एडिक्शन सेंटर्स को विज़िट करना चाहिए। आपको मेंटल हेल्थ काउंसलिंग्स जो हैं वहाँ पे मैं खुद विज़िट करता हूँ, मैं भी वहीं से फीडबैक लेता हूँ कि डिमांड किस तरह का है, आज की डेट में पैटर्न क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है। क्योंकि हम तो पॉलिसिंग देखते हैं, हम तो जो सप्लाई चेन है उस पर हम असर डालते हैं,
लेकिन डिमांड क्या है उनके साथ इंटरेक्शन करने से मुझे ये समझ आया कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोविड में पर कैपिटा जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ा है। लोगों का जो इमोशनल डिस्टर्बेंस कुछ हद तक हुआ है और डिप्रेशन के केसेस बढ़े हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़े हैं, लेकिन ड्रग अब्यूज़ का जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं पर कैपिटा कंजप्शन 2018 के रिलेशन में 2021 में कम हुआ है। जी ओके सर, और एक बात आपसे कहना चाहूँगी। लास्ट सवाल जो है मेरा आपसे वो ये रहेगा कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में जो ड्रग्स है वो जम्मू में ड्रग एडिक्ट जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं या कश्मीर में पाए जाते हैं? इस चीज़ के आपके एनालिसिस क्या है इस चीज़ पे? देखिए, हमारा फिर द्वारा एनालिसिस जो है वो स्टडीज़ जो डी एडिक्शन सेंटर्स की या हॉस्पिटल्स की स्टडीज़ जो हमें बताती है, यूनिवर्सिटीज़ के, कश्मीर यूनिवर्सिटीज़ के कुछ लोगों ने इस पर रिसर्च किया है, डी एडिक्शन सेंटर्स ने भी इस पर रिसर्च किया है। पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ नारकोटिक्स इन कश्मीर इज़ मोर देन इन जम्मू अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इसमें भी कौन सी ड्रग का कंजप्शन कहाँ है वो भी, उस पर भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जहाँ तक कैनबिस की बात है, मैरिजुआना जिसको कहते हैं, स्मोक करते हैं लोग इसको, वो कश्मीर में बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक लिकर की बात है, लिकर जम्मू में बहुत ज़्यादा है, कश्मीर में लिकर बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। स्मोकिंग वहाँ ज़्यादा है। जहाँ तक फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जिनको हम जैसे ट्रेमाडोल आ गया, इस तरह की जो ड्रग्स हैं उनका अब्यूज़ जम्मू में ज़्यादा है। हेरोइन जो है, चिट्टा कश्मीर और जम्मू में ऑलमोस्ट सेम, लेकिन कोकेन जो है अगेन एक हाई एंड ड्रग मानी जा रही है। इसकी उसके लिए उतनी परचेजिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि कोकेन कश्मीर में ज़्यादा है। कोई स्पेसिफिक मैसेज जो आप यूथ, यहाँ के जम्मू कश्मीर के यूथ को देना चाहे रिगार्डिंग दिस? देखिए, मैं अक्सर मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर का जो यूथ है सबसे स्मार्ट, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, आपने जो मेरा अपना पर्सनल, दिस इज़ अगेन विनय कुमार हु इज़ स्पीकिंग टू यू, नॉट एसएसपी एंटी नारकोटिक्स। मुझे लगता है कि सबसे काबिल और सबसे ज़्यादा स्किल्ड अगर यूथ, पर कैपिटा यूथ अगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं देखेंगे वो कश्मीर में है या जम्मू कश्मीर में एज ए होल है। और ये बड़ी एक हमारी धरोहर है जिसको हमें बड़ा डियरली इसको हैंडल भी करना है और कोशिश करनी, इसको प्रोटेक्ट करके, इसको ग्रूम करके, इसका स्किल एनहांसमेंट करें। अगर हमें लग रहा है कि ये कहीं वल्नरेबल हो रहा है, ड्रग्स की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा एक नेशनल लॉस है, हम सबका कलेक्टिव लॉस हो रहा है। हमें इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। मेरी अपील रहेगी यूथ को खासकर कि आप जिन हाई की ज़रूरत, जो आप जिस हाई के लिए, मैं थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करूं कि हाई, हम ये एक ऐसी एज होती है जिसमें हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो ट्रिगरिंग के लिए कुछ न कुछ कोई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहते हैं। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामाइंस बोलते हैं उनको, ऑक्सीटोसिन्स बोलते हैं, सेरोटोनिन है। तो इस तरह के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं हमारे ब्रेन में हैं ये, और हमारे ब्रेन में इनको रिलीज़ करने के लिए बहुत सारे खुदा ने अवेलेबल कुछ एवेन्यूज़ भी दे रखे हैं। जैसे कुछ लोग जिमिंग जाते हैं, जिम करते हैं, उनको वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर अच्छा फील होता है। दिस आर कॉल्ड एज हैप्पीनेस हार्मोन्स। तो कुछ लोग जो है वो सिंगिंग से करते हैं, कुछ डांसिंग करते हैं, कुछ रनिंग करते हैं, कुछ बहुत स्टडी करते हैं, तो उनको अच्छा लगता है, पूरा दिन एक अच्छा फील होता है जिस दिन अच्छा स्टडी कर लिया। काइंडली आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर करें जिससे आपका हैप्पीनेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, आपका हैप्पीनेस इंडेक्स ऊपर जाता है। उन चीज़ों को आपके पास ही होंगे आगे पीछे। और मेरी दूसरी तरफ आपको ये भी अपील रहेगी कि ड्रग्स से दूर रहें। ड्रग्स जो डॉक्टर्स हमें बताते हैं, आई एम नॉट एन क्वालिफाइड एक्सपर्ट ऑन दिस, लेकिन डॉक्टर्स जो हमें बताते हैं कि सर हमने जो केसेस जिन लोगों के साथ इंटरेक्ट किया वो कहते हैं 1 या 2 बार तो हमने कर लिया इसको टेस्ट, तीसरी बार हमें पता ही नहीं चला, उसके बाद ड्रग हमें यूज़ करता रहा। यानी कि कहते हैं जो केमिकल बैलेंस हमारे ब्रेन में है वो इस कदर बिगड़ जाता है कि फिर वो दोबारा स्टेबलाइज नहीं हो पाता। उसके लिए 6 महीने डी एडिक्शन सेंटर में रहना पड़ता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये 1-2 बार के मज़े के लिए आप पूरी की पूरी उम्र अपनी लाइफ स्पॉइल ना करें। आपकी फैमिली बड़ी एग्नी से निकलती है, आपकी सोसाइटी सफ़र करती है, पूरे का पूरा नेशन सफ़र करता है। माई रिक्वेस्ट टू यू, माई अपील टू यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कीप अवे फ्रॉम ड्रग्स. Thank you so much. Thank you for bearing some time for us. And this was with me, SSP Anti-Narcotics Task Force, Mr. Vinay Sharma. And stay connected with CN News, Afnan. आजकल के जो यूथ है, they are getting indulged into the drugs.
ठीक है, तो उसके पीछे जो मेन रीज़न उसके पीछे क्या है? व्हाई, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर गेटिंग मोर इंडल्ज इन ड्रग्स?